ये कोई भी काम पहले कांग्रेस सरकार में 50 रुपये में होता था, अब 5,000 रुपये भी नहीं हो रहा है। देखिए, कॉरिडोर बनने के लिए वही लोग कहते हैं जो कुत्तों को अपने गाड़ी में छोड़ जाते हैं, बच्चों को अपनी गाड़ी में छोड़ जाते हैं और बच्चे तड़प तड़प के मरते हैं, कुत्ता तड़प तड़प के मरता है। ब्राह्मण महासभा की एक बैठक गोपीनाथ बाजार स्थित श्री कृष्ण काली पीठ पर आयोजित की गई, जिसमें नगर की अनेक समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। वृंदावन में अनेक समस्याओं ने विकराल रूप ले रखा है और प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है। विद्युत की समस्या से लेकर जलभराव जैसी कई स्थिति से वृंदावनवासी गुजर रहे हैं। अधिकारियों द्वारा जन समस्याओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, हमारे वृंदावन की संस्कृति है, पूरा विश्व उसको अपनाता है और हमारी जो वृंदावन की संस्कृति है वो कृष्ण की संस्कृति है। कृष्ण ने प्रेम की और यहाँ का जो विकास कैसे किया जाता है और यहाँ का सौंदर्यीकरण कैसे किया जाता है पूरे विश्व को पहुँचाया। लेकिन आज कृष्ण की नीति को हमारा जो प्रशासन है वो ध्वस्त करने के लिए प्रयास में बैठा हुआ है। जैसे बहुत से लोग अभी वृंदावन में जैसे तीर्थयात्री आते हैं तो कोई तो कहते हैं कॉरिडोर बनेगा, कोई कहता नहीं बनेगा। तो देखिए, कॉरिडोर बनने के लिए वही लोग कहते हैं जो कुत्तों को अपने गाड़ी में छोड़ जाते हैं, बच्चों को अपनी गाड़ी में छोड़ जाते हैं और बच्चे तड़प तड़प के मरते हैं, कुत्ता तड़प तड़प के मरता है। उनको ये पता ही नहीं कि कॉरिडोर बनना ही किसी चीज़ की समस्या का समाधान नहीं है। वृंदावन की और भी समस्याएं, जैसे यहाँ की बिजली, सबसे मेन समस्या इस समय वृंदावन में बिजली। देखिए, वृंदावन में बिजली जब श्रीकांत जी के समय पूरे 24 घंटे बिजली आती थी, अब यहाँ बिजली आती है 2 घंटे, हर 2 मिनट में लाइट जाती है। और यहाँ के जो बिजली मंत्री हैं वो कहते हैं कि बिजली नहीं आ रही तो बोलो जय श्री राम। तो देखिए, बंदर के लिए योगी जी यहाँ देखिए बंदर की जो समस्या है, कितना यहाँ के ब्राह्मण महासभा ने इतना प्रयास किया, योगी जी को कितने लेटर लिखे, कितने पोस्ट कार्ड, मेरी ख्याल से हज़ारों पोस्ट कार्ड पहुँचे होंगे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जी ने उस समय भी ये कहा था कि हनुमान चालीसा करिए। तो ये लॉजिकल नहीं है, ये किसी बुद्धिजीवी के वतक के नहीं हो सकते हैं। और मैं प्रशासन से, शासन से आग्रह करूँगा कि देखिए, मैं योगी जी से भी आग्रह करूँगा, मोदी जी से भी, क्योंकि वो देश के विकास के मॉडल हैं, पूरी दुनिया के मॉडल हैं, पूरी दुनिया इनको फॉलो करती है, पूरी दुनिया इनकी दीवानी है। तो देखिए, उनके जो यहाँ के जो उन्होंने जिस तरह से उनके प्रशासन के अधिकारियों को भेजा है, उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट करें और यहाँ की जो मूलभूत समस्याओं का समाधान करें, नहीं तो यहाँ जन आंदोलन होगा। देखिए, यहाँ की जो समस्या रिक्शा, ई रिक्शा, यहाँ की मेन समस्या ही ई रिक्शा है। कॉरिडोर की जो समस्या का जो इतना बड़ा जो रूप दिया है, वो समस्या एक्चुअल में अगर समस्या देखी जाए तो यहाँ का जो जाम की समस्या ई रिक्शा और ई रिक्शा के माध्यम से इसका इम्पैक्ट जो आप लोग कह रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। देखिए, मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात आप समझ सकते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, देखिए पिछली बार आपने अयोध्या में जो किया उसका इन्फेक्ट पड़ा। आज आप पूर्ण बहुमत में नहीं सरकार, और ये गलती हम चाहते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति की जो पार्टी है बीजेपी, वो दोबारा ऐसी कोई गलती ना करे। हम तो एक ब्राह्मण है, एक बुद्धिजीवी वर्ग है, तो हमेशा ये चाहेंगे कि बीजेपी सनातन की तरह सदियों तक ये पार्टी चलती रहे और भारत विश्व गुरु बने, हिंदू राष्ट्र बने। हम तो यही कामना करेंगे, लेकिन गलती ना करे। देखिए, मैं फिर एक बात कहूँगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूर्व में उन सरकारों के भी अधीन थे जो आज आपके अधीन हैं। तो आप अधिकारियों को तो नहीं बदल सकते, उनकी विचारधारा को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप केंद्र में जाके कम से कम उनको दिशा निर्देश तो कर सकते हैं स्ट्रिक्टली। तो सरकार का काम होता है कि अधिकारियों को टाइट करके रखना। लेकिन आज आप ये कोई बच्चा जाता है कि आज प्रशासन बेलगाम हो गया है। आप एक बुद्धिजीवी या एक कोई वरिष्ठ आदमी जाता है, पुलिस उसके साथ अभद्रता का व्यवहार करती है। यानी कि एक छोटा बच्चा जब होता है तो बड़े आदमी का रेस्पेक्ट करता है, लेकिन आज छोटा सा पुलिस वाला, मैंने अपनी आंखों से देखा, ब्रजवासी पे पुलिस इंस्पेक्टर कहीं बाहर से आया था, एक छोटा सा होमगार्ड उसका असम्मान कर रहा था। तो ये इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ खामियां हैं कि प्रशासन उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। आज सबसे बड़ी जो समस्या है सरकार के लिए, सबसे बड़ी जो गंभीर खतरा है, प्रशासन सरकार के हाथ में नहीं है। प्रशासन अपने आप में एक सरकार बन चुका है। ये सबसे बड़ी देश की समस्या है और बीजेपी को सबसे अगर बड़ा खतरा है तो उसके जो अधिकारी हैं, उसका प्रशासन है, वो निरंकुश हो चुका है। आप सरकार अकेले देश को मोदी और योगी नहीं बना सकते हैं। जब तक कि उनके जितने सबऑर्डिनेट हैं, चाहे वो मंत्रीगण हैं, चाहे वो अधिकारीगण हैं, उसको सहयोग नहीं दें। लेकिन जहां तक ये विचार किया जा रहा है कि आजकल एक षड्यंत्र रूप से वर्तमान सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिश रची जा रही है ताकि संपूर्ण वृंदावन की जनता, संपूर्ण जनमानस त्राय त्राय कर रहा है। एक तरफ स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, एक तरफ कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, एक तरफ 2,500 करोड़ रुपया लगा करके मार्च से नए रास्ते की बात कर रहे हैं, एक तरफ झूला पुल की बात हो रही है। बहुत अच्छा है विकास हो, लेकिन विकास के नाम पर श्रीधाम वृंदावन के मौलिक स्वरूप का विनाश न कर दिया जाए।
सीधाम वृंदावन में स्मार्ट सिटी बनना इतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक है यहाँ बिजली, पानी और सड़क की समस्याओं से मुक्त करना आवश्यक है। वृंदावन में वर्तमान में सर्वाधिक विद्युत अवस्था चरमरा चुकी है। 2 घंटे से लेकर 15 घंटे तक कोई भरोसा नहीं है कि बिजली आएगी या नहीं आएगी। कोई उत्तर देने के लिए अधिकारियों में से तैयार नहीं है। केवल मात्र यहाँ पर कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं जिनमें समाचार दे लीजिए और समाचार लिख करके इतिश्री कर लीजिए। बड़ी विडंबना तो इस बात की है कि वृंदावन में आज स्वतंत्र पत्रकारिता होने के बाद भी वर्तमान में जन समस्याओं के ऊपर में पत्रकार बंधु क्यों अपनी सशक्त लेखनी को पैनी नहीं कर रहे हैं, ये भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है। वृंदावन में बिजली नहीं है। बिजली नहीं होने के कारण जनता पानी से अत्यधिक त्राय त्राय कर रही है। जरा सा अगर जल आ जाए, वृंदावन में वर्षा आ जाए, 4 बूंद आ जाए तो तुरंत बिजली बंद हो जाती है। सारे दिन ये सेवा कुंज फीडर बंद है, सारे दिन रंगजी फीडर बंद है, कालीदेव फीडर बंद है। जरा जरा से काम के लिए भी सारे दिन 50 बार ट्रिपिंग चलती है। जितना रुपया आवंटित किया जाता है वो सब कागजों पर ठिकाने लगा दिया जाता है। पब्लिक को उससे कोई राहत नहीं दी जा सकती है।